मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रगान का अपमान करने के खिलाफ महागठबंधन ने आज शहर में रोषपूर्ण प्रदर्शन कर स्टेट बैंक चौक पर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। राजद के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह के नेतृत्व में महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता अंबेडकर चौक से जुलूस के शक्ल में नारेबाजी करते हुए स्टेट बैंक चौक पहुंचे और पुतला दहन किया। कार्यक्रम में बोलते हुए दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। अब आपके शहर गोपालगंज में होंडा इंपीरियल साइन लेकर आया है मार्च माह का बेस्ट ऑफर। यहां आपको मिलेगा होंडा की बाइक या स्कूटर लेने पर 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट के साथ विशेष छूट, वो भी एक्स शोरूम पर, और साथ ही 1000 रुपए का एसेसरीज या फिर हेलमेट पाएं फ्री। पता है इंपीरियल साइन होंडा, बंजारी रोड नियर पोस्ट ऑफिस चौक, तथा अचेत अवस्था में चले गए हैं। अब उनका मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना कहीं से बिहार के हित में नहीं है। उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर राज्यपाल को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। कार्यक्रम में राजद के बैकुंठपुर विधायक प्रेम शंकर यादव, प्रदेश महासचिव अब्दुल सत्तार मुन्ना, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग, मोहन प्रसाद गुप्ता, राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो, वीआईपी के जिलाध्यक्ष रमेश सहनी, माले के जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रगान के नाम पे देश का अपमान हुआ है। देश का ही नहीं, पूरे बिहार वासियों का अपमान हुआ है, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। तो हम लोग को तो यही है कि मुख्यमंत्री अब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बीमार पड़ गए। हम लोगों को चिंता है उनके स्वास्थ्य की, कि अब उनका स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से अब हमारा बिहार का नाम जो है उन्होंने डुबा रखा है। अब देखिए राष्ट्रगान हो रहा है और वहाँ वो अनभिन्न काम कर रहा है, अपने एक अधिकारी से बात कर रहा है, अपने अधिकारी का पीठ थपथपा रहा है, जबकि ऐसी नहीं करना चाहिए। राष्ट्रगान जब भी हो आदमी को शांत रहना चाहिए, स्टैंड एक रूप में खड़ा रहना है। इसलिए पूरे देश का अपमान किया नीतीश कुमार जी, जिसके खिलाफ आज हम लोग पूरे प्रदेश में पुतला दहन किया है 2 बजे दिन में सारे मुख्यालय पर। और हम लोग भगवान से दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो संन्यास ले राजनीति से और अपने पद को खाली करे और दूसरे को सौंपे। स्वास्थ्य होने की कामना नहीं कर रहे। अब क्या स्वास्थ्य होंगे, अब वो ऐसी बीमारी उनको पकड़ ली है कि वो स्वास्थ्य होने वाली बात नहीं है। और बीजेपी बखूबी समझ चुकी है कि नीतीश कुमार जी बीमार पड़ चुके हैं, और बीजेपी अंदर अंदर से बहुत ज़्यादा खुश है कि चलिए अब हम लोग अपना मुख्यमंत्री घोषित करेंगे। क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनके चेहरे पर लगा के फाइट करने के प्लान में क्या? अब बीजेपी भी समझ चुकी है अब इनके चेहरे पे कहीं वोट मिलने वाली नहीं है। बीजेपी तो इनको मजाक के रूप में रख रही है। बीजेपी इनको तो मजाक के रूप में रखी हुई है। बीजेपी जानती है कि नीतीश जी अब अस्वस्थ चल रहे हैं और हम लोग इनके फेस का जो भी है उस पर हम लोग राजनीति करेंगे। बस एक नहीं होता है कि पहले के ज़माने में मुगल काल में जब राजा महाराजा जब रहते थे तो उस समय राजा मृत भी हो जाते थे ना, जब वो उनको कोमा में चले जाते थे तब भी उनके नाम पे राज चलता था। वही स्थिति बिहार की स्थिति हो गई। आज 2 दिन पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रगान के दौरान जो हरकतें की गई, वह निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र का, पूरे बिहार का और राष्ट्रगान का अपमान था। उसके खिलाफ में आज हम लोग उनका पुतला दहन किए हैं। पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में आज पुतला दहन का कार्यक्रम था। उनका जो यह हरकत रहा, पूर्व में भी जो उनकी हरकतें रही हैं, उससे पूरा बिहार शर्मसार हुआ है, पूरा बिहार वासियों का सर झुका है। हम लोग मांग करते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे और नीतीश कुमार इस्तीफा दें और उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। क्या लगता है नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है या क्या? अरे आप देखिए, पीछे भी उनकी जो हरकतें रही हैं, महिलाओं के प्रति जो अमर्यादित टिप्पणी का मामला हो, श्रद्धांजलि सभा में पुष्प को दूसरे के ऊपर फेंकने की उनकी आदत हो, या राष्ट्रगान के दौरान जो इधर उधर करने का, और उस समय आदमी सावधान की मुद्रा में रहता है, राष्ट्र के सम्मान में रहता है। तो जो हरकतें उनकी दिन प्रतिदिन रोजाना जो बयान है महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति जो उनका आक्रोश है, कहीं ना कहीं उनका मानसिक बीमारी का यह प्रतीक है। शारीरिक और मानसिक रूप से वो बीमार हो चुके हैं। हम लोग मांग करते हैं, पूरा महागठबंधन परिवार मांग कर रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे।
सरकार तो यहाँ पूरा अफसरशाही है और यहाँ लोकतंत्र रहा ही नहीं। आप देखिएगा कि पहले के समय में जब मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में रहते थे तो उनके अगल बगल में जो वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे रहते थे, अभी उनके अगल बगल देखिए प्रशासनिक लोग रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि बिहार में राजतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। तो हम पूरे बिहार वासियों से अपील करेंगे, पूरे गोपालगंज वासियों से अपील करेंगे कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है तो नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।